गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग मींस की इक्डोल की एचपीयू की जो ब्रांच है वहाँ पे जो एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। इसमें हम बात करेंगे कि बीएड की एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो जो है इक्डोल से बीएड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस से होती है, बट इसमें कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं। उसी तरह से हम बाकी कोर्सेज़ की भी बात कर लेंगे, पीजी के लिए जहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए भी कौन एलिजिबल रहता है। तो पहले इस वीडियो में हम बीएड के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके लिए आपको बेस्ट जो रहेगा वो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें इसका। और मैं बता देता हूँ आपको कि प्रोस्पेक्टस आप कहाँ से मिल जाएंगे, ये किस तरह से आपने डाउनलोड करनी है, चाहे यूजी क्लासेस का हो, चाहे पीजी क्लासेस का हो, चाहे वो बीएड के लिए हो। ठीक है, वहाँ पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद उसमें हर कोर्स की एलिजिबिलिटी बताई होती है कि कौन से कैंडिडेट्स जो एलिजिबल रहते हैं। यूजी के लिए नॉर्मल +2 जो होती है, आफ्टर +2 आप जैसे ग्रेजुएशन के लिए होता है वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद जैसे अभी इस वजह कुछ जून जुलाई अगस्त वाला बैच जो था अभी लेट हो गया है, सितंबर में एडमिशन्स हो रही हैं इसकी। तो उसी तरह से अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो उसमें पहले अभी फॉर्म रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद फिर जाके नवंबर दिसंबर में जाके इसके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। और फिर आपको अप्रैल में जाके, या कई बार लेट भी हो जाता है, जनवरी फरवरी तक चला जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, बट नवंबर दिसंबर इसकी पहले डेट हुआ करती थी। और आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल में जाके बाकी क्लासेस के साथ इसकी जो है वो पेपर हो जाएंगे, जो अभी सेशन चल रहा है। ठीक है, और 1 जनवरी में बैच बैठता है उसका, अगर हम बात करते हैं तो उसके नवंबर की दिसंबर में उसके पेपर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चलता है। और उसी तरह से अगर हम पीजी क्लासेस की बात भी करते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके बाद आप पीजी क्लासेस के लिए भी इनरोल हो सकते हैं। उसके भी इस तरह से रहता है, पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और आफ्टर दैट जब एग्जामिनेशन फॉर्म निकलते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरने होते हैं, और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है और आप वहाँ पे पेपर दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और नोट कर दूँ कि जब भी इसकी कोई अपडेट आती है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी, जहाँ तो आप वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहे एक बार, अगर जब आप एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि इस पे जो बाकी रहता है पर्सनल जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि आपकी 7 या 10 डेज़ की क्लासेस चलती हैं। तो उसमें पिछले 2-3 साल कोविड की वजह से उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। पहले जाके पर्सनली लगवानी पड़ती थी। तो उसके लिए भी इन्होंने एक जैसे रीजनल सेंटर यूनिवर्सिटी जो धर्मशाला उसको किया हुआ था, और एचपीयू में होती थी, बट अभी से ये ऑनलाइन ही कर दी गई है। तो ऑनलाइन आप उसको अटेंड कर सकते हैं, वो 7 से 10 दिन का प्रोग्राम रहता है। और दूसरी चीज़, जो भी बच्चे इसमें अगर एडमिशन लेते हैं, अभी रजिस्टर करवा लेते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेते हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो असाइनमेंट का रहता है। अगर आप असाइनमेंट प्रॉपरली नहीं सेंड करते हैं या टाइमली नहीं सेंड करते हैं, ऐसे तो बार बार बोला जाता है, मौका दिया जाता है वहाँ पे, बट फिर भी अगर आप नहीं सेंड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग शो किया जाता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ तो कंटिन्यूसली आप उस वेबसाइट पे विजिट करते रहें, जहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको मेरे चैनल पे जो है आपको अपडेट मिल जाएगी। और जो कई बार ये होता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, तो मेरे जो कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब का, वहाँ से जहाँ मेरा टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम लिंक जो है चैनल का, केमिस्ट्री विद मिस्टर सिद्धू, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको उसकी नोटिफिकेशंस जो अपडेटेड रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं। पहले तो आप प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कितनी कितनी सीट्स होती हैं, कहाँ से आपने कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या फीस रहती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बीएड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ, कहाँ से आपने ये डाउनलोड करने हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, बट कोई आपका जानने वाला ले रहा है, तो उसको प्लीज़ गाइड कर दें। क्योंकि जैसे इसमें अगर मैं बीएड की बात करता हूँ, तो बीएड के लिए हर कैंडिडेट्स जो है वो जो अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, हमारे दिमाग में आता है कि शायद इक्डोल से जैसे बाकी कोर्सेज हो जाते हैं, वैसे हम बीएड भी प्राइवेट कर सकते हैं। तो इसमें खर्चा भी कम आ जाएगा और हमारा जाना आना भी बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर रहे हैं वो कहाँ से करने हैं। तो नेट पे तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जैसे ही गूगल क्रोम खोल लेना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है इक्डोल्स बीएड प्रोस्पेक्टस या कोई भी प्रोस्पेक्ट, सीधा ही इक्डोल प्रोस्पेक्टस 2022 डाउनलोड लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे वेबसाइट की लिंक आ जाएगी। जैसे ही वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जो है प्रोस्पेक्टस दिख जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे जो पीजी यूजी पीजी डिप्लोमास रहते हैं उनके लिए ये यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद हम अगर बीएड की बात करते हैं तो बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सारा प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1.6 MB का है।
और एमए एजुकेशन के लिए ये है, ठीक है। इस तरह से बाकी जैसे जो भी कोर्सेज़ या जो भी अभी नेक्स्ट स्टार्ट होंगे जैसे एडमिशन्स, तो उनका भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो सेशन लेट होने की वजह से वैसे तो ये जुलाई-अगस्त सेशन है रिवाइज़्ड, ठीक है। तो सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। अभी इसमें देखते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी हम बीएड के प्रोस्पेक्टस की बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड के प्रोस्पेक्टस में अगर हम बात करते हैं, 2 ईयर ड्यूरेशन है इसकी, अगर हम बात करते हैं इसमें, और यहाँ पे 150 सीट्स हैं, 450 सीट्स हैं इसमें। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर 2022 है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस रहेंगे 700 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस 1000 है, 1700 रुपये इसका चार्जेस लगेंगे। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो जो फिजिकल काउंसलिंग होगी, फिजिकल काउंसलिंग मीन्स कि ऑफलाइन काउंसलिंग रहने वाली है, जो कि आपको शिमला में जाके अटेंड करनी पड़ेगी और वो चलेगी 14 से 21 अक्टूबर। तो कैंडिडेट्स को वहाँ पे आके जो है बाकी प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी। और बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इस ईमेल आईडी पे जो है वो कोई मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है आपकी। और बाकी चीज़ आपको पता है वेबसाइट पे, जो इक्रोल की वेबसाइट पे अगर आपने रजिस्टर करना है तो किस तरह से करना है वो भी वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको जल्दी से। वैसे आप बाकी वीडियो जो डल रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, डिस्टेंस मोड से होगी एंड उन कैंडिडेट्स को ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रेंड इन टीचर इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन में जो वर्किंग टीचर्स है उनके लिए एज पर द क्लेरिफिकेशन गिवन बाय द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय लेटर नंबर दिस। तो 26 अगस्त 2015 को डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटर किया गया है कि जो इन सर्विस जो टीचर होंगे वही इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे उन्होंने आगे कंडीशंस दे रखी हैं। शास्त्री कौन से होंगे, जो ओटी ट्रेनिंग कर चुके हैं। एलटी कौन से होंगे, जिन्होंने एलटी ट्रेनिंग की है। ड्राइंग मास्टर जो होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स विद 2 ईयर डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है। पीटी और जो पहले फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर रहता था उस तरह से ये जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन्होंने अगर 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो रहेंगे। और साथ में एलिजिबल ये जो कैंडिडेट्स हैं वो ये एलिजिबल रहेंगे बीएड के लिए, जो कि डिस्टेंस मोड से होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, जिन्होंने मतलब ऑफलाइन तरीके से डिस्टेंस मोड से नहीं किया हुआ है, जिन्होंने फेस टू फेस जो है रेगुलर अटेंड करके एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है इनमें से कोई एक प्रोग्राम किया हुआ है, जैसे डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, तो जिसको डीपीएससी बोलते हैं, या फिर डीएलडी किया हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जेबीटी किया हो, या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीपीएड किया हो, बीपीएड किया हो, एमपीएड किया हो, या डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, या जो ई कोर्स किए हों, तब वो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो नेक्स्ट देख सकते हैं, इन एडिशन टू एनी वन ऑफ अबव कंडीशंस, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर डिग्री, जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी अदर क्वालिफिकेशन एंड 45% वो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे, ठीक है। तो 50 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर अदर कैटेगरीज। तो ये कंडीशन रहती है, बट इससे पहले जो कंडीशंस जो मैंने 2 डिस्कस की वही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया वही रहेगा, काउंसलिंग के थ्रू जो है जो बंदे इसको फिल करेंगे फॉर्म को, उनके पास जो काउंसलिंग है उसके थ्रू ये भरा जाएगा। आप देख सकते हैं मेडिकल की 25 है, नॉन मेडिकल की 25 और कॉमर्स की भी 25 हैं यहाँ पे, और आर्ट्स स्ट्रीम की 375 पोस्ट हैं। तो टोटल 450 यहाँ पे पोस्ट हैं। और यहाँ पे इन्होंने फिल करने का दे रखा है, तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा, hpunb.ac.in एडमिशन की वेबसाइट पे यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। और मैं बता भी देता हूँ कैसे आपने रजिस्टर करना है। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी, उसके बाद जैसे ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इस तरह से आगे इन्होंने पूरा सिलेबस भी दे रखा है इसका। तो मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था वो मैंने आपको बताना था कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखने के बाद ही आप इसको फिल करें, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपके जो 1700 रुपये हैं वो आपके वेस्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या फिर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1700 रुपये है टोटल, तो वो आपकी वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ किस तरह से फॉर्म फिल करने हैं किसी भी इसके लिए। तो आपने सिंपली वेबसाइट पे चलना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो है सर्च करके पहुँचते हो admissions.hpushimla.in पे क्लिक करेंगे
और इसके क्लिक करने के बाद जो होम पेज खुलता है, यहाँ पे आपको दे रखा है, आपने सिंपली नीचे करके स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट दे रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट दे रखा है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो पीएचडी दे रखा है और साथ में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ अगर किसी में करना हो तो उसमें कर सकते हैं, अदर्स दे रखा है। और हमें कहाँ पे जाना है, इक्डोल पे जाना है तो हमने इक्डोल पे यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से खुल के आ गया। यहाँ पे इक्डोल के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ आ गए, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ आ गए और उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो ये आ गए और माइग्रेशन स्टूडेंट लॉगिन हियर, जो माइग्रेट स्टूडेंट्स होते हैं रेगुलर से इसमें, वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने अंडर ग्रेजुएट बीएड अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो इस पे क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे आपको दे रखे हैं जो भी कोर्स है जिस पे भी आपने यहाँ पे बीकॉम, बीएड या फिर बीए दे रखा है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही मैं अगर बीएड पे करता हूँ क्लिक, इस पे एक्सेप्ट करने के बाद इसको मैं नीचे करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे टिक करने के बाद इसको ओपन हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपको फिल करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं जून जो सेशन रहेगा वो है, बैच जो है और साथ में इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है। आपने फिल करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट करते जाना है, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो आपने वहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपके पास फिर जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करके रख लेंगे